नमस्कार साथियों। कौन सा जो प्रदूषक है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन सा प्रदूषक वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है? तो अम्लीय वर्षा। वन जैसे कट जाते हैं तो वनों की कमी के कारण अम्लीय वर्षा होने लगती है। अब ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो मानव पर तत्काल असर डालता है? तो ये आपका शीशा। कौन सा प्रदूषक तटीय क्षेत्रों में शैवाल की अतिवृद्धि का कारण बनता है? तो यह है नाइट्रेट। नाइट्रेट है जो शैवाल की अतिवृद्धि का कारण बनता है। विकसित देशों में जो प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो उद्योग स्थापित किए जाते हैं जिससे फैलता है। और विकासशील देशों में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो घरेलू जलावन, यानी घरेलू जो उत्सर्जक पदार्थ हैं वो विकासशील देशों में प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। तो कौन सा देश ऐसा है जो प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए जाना जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जो प्राकृतिक स्रोत है? वो है ज्वालामुखी। वाहनों से उत्पन्न होने वाला जो प्रमुख प्रदूषक है वो कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका फॉर्मूला होता है CO। तो वायु प्रदूषक मुख्यतः किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कितने प्रकार का होता है? तो भौतिक अवस्था, रासायनिक और स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता। उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो पहले वायु प्रदूषक समझ लेते हैं कि वायु प्रदूषक है क्या। तो वायु प्रदूषक वह प्रदूषक जिसका प्रभाव वायु पर पड़ता है, यानी हमारी प्राण वायु पर पड़ता है, यानी कि वातावरण पर पड़ता है। जैसे ये समस्त गैसें हो गई, SO2, NO2, कोहरा, धुंध और वाहन वगैरह। तो जो वाहन होते हैं इनसे ध्वनि प्रदूषण भी फैलता है और वायु प्रदूषण भी फैलता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया। तो इससे हमारा फोटोकल केमिकल स्मॉग का प्रदूषण फैलता है। और ये रेफ्रिजरेटर हो गए, फोम के गद्दे हो गए, तो इनसे क्या है कि CFC का उत्सर्जन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन होता है। जो समस्त हानिकारक गैसें हैं उनसे वायु प्रदूषण फैलता है। और जैसे वाहन है तो इनके साइलेंसर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और इनसे जो धुआं होता है तेल में होता है, जो शीशा में लाया जाता है, तो ये वायु प्रदूषण का भी एक प्रमुख कारण शीशा भी है जो वाहनों के धुएं से निकलता है। और शीशा का उपयोग मुद्रण में भी करते हैं। ये आप मुद्रण देख रहे हैं, ये अक्षर देख रहे हैं, इनमें चमक लाने के लिए हम स्याही में शीशा डाल देते हैं। जैसे पेंसिल है उसमें भी शीशा डाल देते हैं। तो ये सभी हानिकारक होते हैं हमारे लिए। इससे वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण दोनों फैलते हैं। PM 2.5 कणों का व्यास कितना होता है? 2.5 माइक्रोमीटर से कम होता है। 2.5। प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन से हैं? तो अब देख लेते हैं प्राथमिक वायु प्रदूषक कौन कहलाते हैं। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होते हैं जो एक खुद का प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, एक ही गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। आप कहोगे इसमें सल्फर भी गैस मिली है, ऑक्सीजन भी गैस मिली, तो सल्फर गैस नहीं होती है। तो ये मुख्यतः SO2 है। जो ओजोन है तो ओजोन में क्या है? ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बने हैं, इसलिए ये प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन गैस मिली है और ऑक्सीजन गैस मिली है। 2 गैसें मिलकर इसका निर्माण करते हैं। इसमें एक ही गैस के 3 अणु मिलकर के ओजोन का निर्माण करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक वायु प्रदूषक नहीं है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये प्राथमिक वायु प्रदूषक है और CO2 है ये भी प्राथमिक वायु प्रदूषक है। तो प्राथमिक वायु प्रदूषक वो होती है जिससे अगर गैसों को अलग अलग कर दिया जाए तो वो प्रदूषण नहीं फैलाती। यदि दोनों प्रदूषण फैलाने वाली गैसों को मिलाकर के गैस बनती है तो द्वितीय वायु प्रदूषक बन जाती है। विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड किस स्रोत से उत्पन्न होती है? तो आप समझ ही गए होंगे कि उद्योग से भी, जंगल की आग से भी और वाहन से भी, यानी अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे दहन के स्रोत जिनमें जो दहन होता है यानी कि जलना होता है वो अपूर्ण जलना होता है, यानी अपूर्ण दहन होता है, वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। वायु प्रदूषक के ट्रांसबाउंडरी प्रवाह का क्या मतलब है? तो देश की सीमा के पार प्रवाह है। अब ओजोन परत, उसके लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो उसके लिए जिम्मेदार गैस CFC। जो ये CFC गैस कहाँ से निकलती है? तो ये फ्रिज से निकलती है और फोम के गद्दों से निकलती है। अब वायु प्रदूषण के मापन में प्रयुक्त ppm का पूरा नाम क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन, ppm।